हमने आज विशेष रूप से वहाँ से पार्टी के जिला अध्यक्षों को और शहरी अध्यक्ष जो हमारे उनको बुलाया, जहाँ जहाँ पे नगर परिषद के, आपके म्यूनिसिपल कमेटी के और मेयर के जो चुनाव होने हैं कि वहाँ पे हमें चुनाव सिंबल पे लड़ना है या फिर सिंबल के बिना किसी साथी को चुनाव में खड़ा करना है। इसके ऊपर आपस में बैठ करके आज हमने अपना विचार विमर्श किया है और उसमें यही तय हुआ है कि अगले 2 दिन के अंदर वो अपने यहाँ से कौन कौन कैंडिडेट होंगे चुनाव लड़ने वाले, उनसे बातचीत करके वो हमें अवगत करा देंगे और जहाँ जरूरी होगा सिंबल पे लड़ना वहाँ जरूर सिंबल पे लड़ेंगे। और कोई ऐसी जगह भी आ सकती है कि जहाँ हमारी विचारधारा का व्यक्ति हो जो हमारे से समर्थन लेकर के चुनाव लड़ना चाहता हो, वो अपने आप को समर्थित उम्मीदवार के रूप में खड़ा करेगा तो उसकी सपोर्ट भी करेंगे। ये हमने आज इस पर फैसला लिया है। दूसरा एक और फैसला जो हमने किया है कि हमारे पार्टी के सीनियर जो साथी हैं उनको हमने 4-4 जिले दिए हैं, जो जिलों में जा कर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जितने भी पुराने साथी हैं, चाहे वो चौधरी देवीलाल के वक्त के हैं, चाहे चौटाला साहब के साथ रहे हैं, जो किसी वजह से आज निष्क्रिय है, उन सब से संपर्क करेंगे, उन सब से बातचीत करेंगे, उनसे मिलेंगे और उसके बाद फिर हम अपनी पार्टी का नए सिरे से संगठन बनाने का काम करेंगे। जैसे संगठन बनाएंगे उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज मीटिंगें रखेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज मीटिंग रख करके और फिर सरकार की कमियां और खामियों को जहाँ उजागर करने का काम करेंगे, वहीं आगे की राजनीतिक रूपरेखा तैयार करेंगे। संगठन को और कैसे मजबूत किया जाए, संगठन को और ज़्यादा प्रभावी कैसे बनाया जाए, उसको लेकर के आगामी फिर कार्यक्रम बनाए जाए। कांग्रेस वो ये कह रही कि हम जो चुनाव है वो नगर निगम का पार्टी की सिंबल पर लड़ेंगे और उसमें पार्षद की सिंबल पर लड़ेंगे। नगर परिषद में वो कह रहे सर हम प्रधान पर केवल सिंबल पर लड़ेंगे, पालिका में वो सिंबल पर नहीं जा रहे। तो नैनो क्या मेयर का चुनाव और दोनों के चुनाव में ये राय ले रही है कार्यकर्ताओं से कि दोनों जगह का, तीनों जगह पे, जहाँ काउंसिल है वहाँ पे भी, जहाँ म्यूनिसिपलिटी है वहाँ पे भी, जहाँ मेयर के चुनाव होने हैं वहाँ पे भी। इस बीच जो कांग्रेस ने ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर में चुनाव करवाने की मांग की थी और उस मांग को खारिज कर दी। नैनो किस तरह से देखती है इस रिश्वत नहीं हो सकती? कांग्रेस जो है 2 तरह की नीति अपना करके आगे काम कर रही है। जब इनकी हिमाचल में सरकार बनी तब इन्होंने ये नहीं कहा था कि ईवीएम में कहीं कोई गड़बड़ी है, तब तो सब कुछ ठीक था। और यहाँ जो हरियाणा के अंदर कांग्रेस ने बी टीम के रूप में बीजेपी के काम करके जहाँ बीजेपी की सरकार बनाई और लोगों की तरफ से जो कांग्रेस के नेताओं को इस बात के लेकर के कोसना शुरू किया कि कांग्रेस तो भाजपा के साथ मिलकर के भाजपा को सत्ता में लेकर के आई है, तब ईवीएम में ठीकरा फोड़ दिया कि ईवीएम की वजह से कांग्रेस चुनाव हारी। तो फिर कांग्रेस ने हिमाचल में कैसे मान लिया ईवीएम ठीक है, वहाँ पे भी नहीं मानना चाहिए था। फिर लोकसभा में कैसे मान लिया ईवीएम ठीक है, तब भी नहीं मानना चाहिए था। आज इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं, ढोंग करते हैं, अपनी उस चीज को छुपाना चाहते हैं जिस ढंग से हुड्डा ने। आज तो कांग्रेस के सब लोग जो हैं इस बात का खुल करके जिक्र करते और कहते हैं। आज तो सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया में खबरें देते हैं कि सब के लिए जिम्मेवार अगर कोई है तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। दीपेंद्र का एक बयान आया परसों के अखबार में पढ़ा, उसने यमुनानगर से बयान दिया था और कहा था कि दिल्ली में जो आप पार्टी आ रही है
अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती तो भाजपा सत्ता में नहीं आती। मतलब खुद इस बात को वो स्वीकार करता है कि अगर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ता तो भाजपा सत्ता में नहीं आती, तो फिर हरियाणा में इंडिया गठबंधन क्यों नहीं आया, यहाँ पे भी आना चाहिए था। इसका मतलब हुड्डा का बेटा दोनों नहीं चाहते थे कि कांग्रेस यहाँ सत्ता में आ जाए। मतलब सीधा सीधा है कि ये खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम तो खुद नहीं चाहते कि कांग्रेस आगे बढ़े, इसीलिए आज कांग्रेस का भट्टा बैठ गया। आने वाले समय में कांग्रेस रीजनल पार्टी बनकर के रह जाएगी, ऐसी हालत होगी। सर एक और चर्चा है सोशल मीडिया पे, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें प्रधानमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात करके जो दिख रहे हैं वीडियो सोशल मीडिया में चर्चा में, सर कुछ टिप्पणी करना चाहिए? तो उसमें साफ साफ ये कहा जा रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से, वो ये कहते हैं कि हुड्डा साहब सब ठीक चल रहा है ना। उसका क्या मतलब है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो। जो भी थोड़ा सा समझ रखता है वो व्यक्ति अच्छी तरह से बात को सुन करके खुल करके कह सकता है कि ये तो एजेंट के रूप में काम करने वाला व्यक्ति है। सब ठीक है, सब ठीक का मतलब ईडी उडी सब ठीक चल रहा है अब तक है। फिर वो निमंत्रण भी देते हैं कि नहीं देते हैं कि आओ यार मिलो एक दिन, तो इसका मतलब मिलना जुलना जारी है। अनुशासनहीनता के मामले में अनिल विज को नोटिस दिया है बीजेपी ने, हालांकि उनके संगठन का मसला है, लेकिन कैसे देखते हैं सर, क्या आपको लगता है कि कोई अनुशासनहीनता बीच ने की जो जिस तरीके के बयान आए? अब विज साहब का यह तो इनका अपना राजनीतिक अंदरूनी मामला है इनकी पार्टी का, लेकिन जिस ढंग से विज साहब के बयान आए थे, अब विज साहब उस पर अपनी बयान जो बातें कही थे उस पर अडिंग रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या जवाब देंगे, इस बात का तो आप जाकर के विज साहब से पूछो तो वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे। मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ।